नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इस चैनल संबंधित कोई PDF या जॉब रिलेटेड या अदर कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है। सो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उससे आप लोग इजिली एड हो सकते हैं। सो आज के लिए देखते हैं पहला प्रश्न। 12/5, 14/15, 16/17 का महत्तम समापन CF की गणना करें। जब संख्याएं भिन्न में हो तो HCF अगर निकालना होता है तो अंश का HCF एंड हर का LCM निकालते हैं, और अगर LCM निकालना होता है तो हम लोग अंश का LCM एंड हर का HCF निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका LCM देखेंगे, 12 एंड 14 एंड 16, सॉरी HCF देखेंगे। HCF क्या होता है? HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो 12 एंड 16 एंड 14 तीनों को डिवाइड करना है तो कौन सा नंबर होना चाहिए? एक क्या एक है? एक तो होता ही सभी का। क्या दो है? हाँ दो। दो 12 को भी डिवाइड करा, 14 को 16 को, तो इसका HCF दो पॉसिबल। इसके आगे क्या तीन है? नहीं, ये 14 को नहीं करे, चार है, पांच, पांच भी चार भी है, नहीं चार नहीं, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा दो। और LCM निकालना तो 5 एंड 15 एंड 17 का LCM। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 5 इक्के 5, 5 15 17, कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। 17 51 गुणे 5, तो LCM क्या आ जाएगा? 51 गुणे 5, 5 के 5, 5 25 25, 255। क्या आंसर आ जाएगा? 2/255 के HCF बटे LCM 2/255 आंसर। डन। अगला प्रश्न। 10 लाख का बिल पर 35% की एकल छूट एंड 30% एंड 5% की दो क्रमागत छूट का अंतर बताएं। बिल का, ठीक है, कितने रुपए में इस पे बिकेगी एंड कितने रुपए में इस पे बिकेगी, उसका डिफरेंस हमें बताना है। तो पहले देख लेंगे 10 लाख का निकाल लेते हैं। 10 लाख पर 35% का निकाल लेंगे। 35% की छूट दीजिए, मतलब बिल 75% पे बनेगा, नहीं 75, सॉरी 65% पे, ठीक है। 65% पे बिल बनेगा। कितना आएगा? 6,50,000, ठीक है। नहीं, दूसरा देख लेते हैं। कितना? 10 लाख पे 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले 30% की छूट दीजिए, मतलब 70% पे, 70% पे बेचा जाएगा। फिर अगली छूट छूट 5%, मतलब 95% का बिल इस पे बनेगा। 95%, 1 0 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नहीं बच्चे, 2 जीरो, 7 मल्टीप्लाई 7 बचे 35, 7 9 63 और 3 66, 2 एंड 1 3 जीरो, कितना आया? 6,65,000। तो इनका डिफरेंस निकालना है। माइनस कर दो, कितना? 65, 6,50,000। तो माइनस कर लो डिफरेंस, 0 0 0, 5 में से 5 के जीरो, 1 मिनट। इसमें कितने? 4 जीरो, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा, 0 से 0 गया 0, फिर 0 से 0 गया 0, 0 से 0 0, 10, यहाँ 5 में से 0 गए 5, एंड यहाँ 6 में से 5 गए 1, नहीं 15,000 आंसर, ठीक है। नहीं 15,000 आंसर। डन। अगला प्रश्न। रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3 एंड 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती तो नया अनुपात 5:7 हो जाता। तो रिया का वर्तमान वेतन ज्ञात करें, ठीक है। नहीं, रिया, ये रिदा है एंड आर फॉर रिया। 3:5 निकालना किसका? रिया का, नहीं 5। देखते हैं प्रेजेंट में कितना था? 3:5 हो कितना जा रहा? 5:7। आफ्टर कितना ऐड करने में? 5,000 की वृद्धि होने में 5,000। तो इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या होता है क्रॉस मेथड? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 7 बचे 35,000, यहाँ पे 5 बचे 25,000, कितना डिफरेंस आएगा? 10,000। फिर इसका इसका मल्टीप्लाई, 7 बचे 21 एंड 5 बचे 25, फिर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10,000। 4 यूनिट की वैल्यू 10,000। निकालना क्या? रिया की का वेतन, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 25 को 100, 2500, 1 यूनिट की 5 की निकालना, तो 5 25 बचे 125, 125 यानी 12,500 आंसर। डन। अगला प्रश्न। अगर रिदा का निकालना तो 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। नहीं, अगला प्रश्न। एक चोर पुलिसकर्मी एक चोर ने पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूर देखा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा तकी गई दूरी कितनी? यहाँ पे पुलिस है एंड यहाँ पे चोर है, इनके बीच की दूरी 300 मीटर है। जब चोर ने इसको देखा तो इसकी स्पीड कितनी थी? भागने लगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। एंड पुलिस की स्पीड कितनी? 13 किलोमीटर पर आवर। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में, यानी कि माइनस। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 13 - 12, 1 किलोमीटर पर आवर। तो पहले टाइम निकालें, कितने टाइम में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या था? स्पीड, दूरी बटे स्पीड, ठीक है। नहीं, टाइम दूरी कितनी? 300 मीटर बटे स्पीड कितनी? 1 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंगे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नहीं, 5 से 5 × 30, यानी कि 60। टाइम कितना आ जाएगा? 6 × 48, 6 के 6 4 10, 1080 सेकेंड, यानी कि 1080 सेकेंड में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो देखेंगे
1080 सेकंड में चोर जो है कितनी दूरी चला है। डन। देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 12 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना 1080 सेकेंड। इसको घंटे में चेंज कर लो, 60 गुणे 60, 1020 6 दूनी 12, ठीक है नहीं। तो यहाँ कितना आएगा, 6 से काट लो, 6 दाम में 60, 6 के 6 6 अठारह यानी कि 1836/10। डी इक्वल कितना आ गया 1836/10 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करें सारे ऑप्शन, मीटर में गुणे 100, तो 1000, जीरो जीरो के 36 गुणे 100 यानी कि 3600 आंसर। डन। अगला प्रश्न, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी का कितना प्रतिशत अंक मिले। तो इनका रिलेशन बनाते हैं। कौन है, ए है, बी है एंड सी है एंड डी है। क्या दिया, ए को बी की तुलना में 25% अधिक सी फ्रैक्शन 1/4, यानी कि अगर ए को 4 मिले, सॉरी बी को 4 मिले तो ए को इसे 25% मतलब एक अधिक। अगर बी को 4 मिले तो ए को कितने मिले 5, ठीक है। अगला, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, इसकी फ्रैक्शन 3/5। अगर सी को 5 मिले तो इसको 3 अधिक, सी को अगर 5 मिले तो बी को 5 3 8 3 अधिक। अगला, सी को डी की तुलना 20% कम, इसकी फ्रैक्शन 1/5। अगर डी को 5 मिले तो सी को इसमें 1 कम, डी को अगर 5 मिले तो इसको कितने मिले 1 कम यानी कि 4। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। आप लोग सॉल्व करना जानते हो, कुछ कट रहा, 4 सभी में कॉमन है, हटा दो, कितना आएगा 8 5 40, 8 चौक 32, 4 5 20 एंड 5 5 25, यानी कि डी को 25 अंक मिले तो ए को 40 एंड बी को 32 एंड सी को 20। निकाला, ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने परसेंट मिले। ठीक है, ए को 40 की वैल्यू 80% है, यानी 2 गुना इसका 2 इंटू। निकालना डी को कितने परसेंट मिले, डी को यानी कि यहाँ मिले कितने 25, यानी इसका 2 गुना यानी 25 गुना 50% डी को मिले। डन, 50% आंसर। अगला प्रश्न, 750 पी क्यू एक ऐसी 5 अंक की संख्या जो 3 7 और 11 से विभाजित, तो पी प्लस 2 क्यू का मान ज्ञात करें। 3 एंड 7 एंड 11 तीनों क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तीनों से कोई नंबर डिवाइड है मतलब इसके एलसीएम से वह नंबर डिवाइड होगा। इनका एलसीएम कितना है 7 21 गुणे 11 11 की 11, 22 22 और 23, यानी कि वह नंबर 231 से भी डिवाइड होगा। डन, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है, यानी कि 231 से वह नंबर डिवाइड होगा। क्या लिखा, एक मिनट, 7 5 0 एंड पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हाईएस्ट हम लोग मान लें, यहाँ पे 9 9 दोनों की वैल्यू मान लें, ए भी 9 ए भी 9, 0 5 7, तो डिवाइड होना चाहिए किससे 231 से, करते डिवाइड, ठीक है। 2 3 6 3 बार ले जाओ, 3 1 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना आएगा 7 बचा, यहाँ पे 14 में से 9 के 5 बचे एंड 9 उतारे, ठीक है ना। तो इसको काटो फिर से, 2 बार जाए, 2 दूनी 4, 2 बार ले जाओ, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 7 बचा एंड यहाँ पे 1 बचा एंड यहाँ पे 1, ठीक है। 9 उतारो, अब 2 5 10, 5 बार ले जाओ, 5 1 5, 5 15, 5 दूनी 10 एंड 11, कितना 1155, कितना रिमाइंडर बचा 24, ठीक है। रिमाइंडर कितना 24, यानी कि इसमें से 24 हम घटा दे तो गिवन नंबर जो प्राप्त नंबर होगा हमें वो पूरी तरह 231 यानी कि 2 3 7 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर कौन सा आएगा 7 5 0 9 9 में से क्या घटा दे 24, कितना आएगा 5 7 0 7 5, यानी कि 75 0 75। डन, तो वह नंबर कौन सा आएगा 75 0 75, यानी कि यहाँ से पी की वैल्यू 7 आ गई एंड क्यू की वैल्यू 5 आ गई, तो वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू 7 प्लस क्यू की वैल्यू 5 5 10 10 17 आंसर। अगला प्रश्न, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें। जब संख्याएं कंजुगेटिव हो, ठीक है नहीं, तो ठीक है नहीं, तो उसका औसत क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 इक्वल टू एवरेज हमें प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। अगर कोई संख्या मान लेते 2 4 6 8 10 एक क्रमागत संख्या है तो इनके बीच गैप कितना है 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इससे ये संख्या 8 बढ़ी, यानी कि जितने गैप उसका 2 गुना बढ़ी, क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या सभी में गैप 2 2 का होता है, यानी कि जितने नंबर लिए जाएंगे उससे एक कम गैप होगा और फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का गैप उतना ही होगा। डन, यहाँ से देखते हैं संख्याएं कितनी 7 क्रमागत संख्याएं, यानी कि यहाँ पहला एंड यहाँ पे लास्ट, तो कितने गैप होंगे टोटल 6 गैप होंगे, इससे 2 2 के 6 दूनी 12, यानी पहला नंबर अगर x होगा तो लास्ट नंबर x प्लस 12 होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ऐसे अपनी एवरेज निकाल देंगे x प्लस 12 बटे 2 इक्वल टू एवरेज कितना दिया 36, 2x
प्लस 12 इज इक्वल टू 36 टू ना, यहाँ से कॉमन ले 2 कॉमन ले 2, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू 36, एक्स वैल्यू कितनी आ जाए 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, ठीक है नहीं, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 30 आंसर। आई होप आप लोग समझ गए हो। डन। अगला प्रश्न, जब एक घड़ी का को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो 20% का हानि होती है। इस घड़ी को अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात कितना है, यानी कि अंकित मूल्य एमपी अनुपात सीपी हमें बताना। अगर किसी वस्तु अंकित मूल्य के 7/11, अगर अंकित मूल्य एमपी अगर 11 है तो उसको 7/11 पे बेचा जाता है, 7/11 यानी अगर 7 रुपए में बेचा जाता है तो उसको लॉस 20% की लॉस होती है, यानी कि जो वैल्यू आएगी ये 80% की आएगी, ठीक है नहीं, लॉस हमेशा सीपी पर, यानी सीपी की ये वैल्यू 80% है, तो सीपी निकाल लेंगे। एमपी कितना माने यहाँ पे 11, यानी कि 100% वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 0 से 0 गया, 2×5 2 चौको 8 कितना आएगा 7/35/4, क्या आएगा सीपी, तो वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर। एमपी कितना माने थे 11 अनुपात सीपी कितना 35/4, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ 4 से 4 गया, 13 से 44 अनुपात 35 आंसर। अगला प्रश्न, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती है, मतलब इसका आयतन एंड इसका आयतन इक्वल होगा। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है नहीं, इक्वल टू 4/3 पाई, इसको R1 माना, R1 का क्यूब, कितने गोले बनाए जा रहे हैं हमें निकाले, मान लेते एन गोले बनाए जाए, इसकी वैल्यू हमें निकाले 4/3 से 4/3 एन पाई से पाई। यहाँ से रेडियस कितना, व्यास दिया 42, उसका रेडियस 21, ठीक है ना, 21 का क्यूब 21 गुणे 21 गुणे 21 इज इक्वल टू, यहाँ से रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर व्यास, यानी 3/2 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 निकालना कितना, एन की वैल्यू में निकाली, तो सॉल्व कर लेंगे। 3 7 21, 3 7 21 3 7 21 कितना आएगा 7 7 49, 49 गुणे 7 7 63, 7 चौक 28, 28 से 34, ठीक है नहीं, 343 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 n/8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 24 8 32 32 2 34 8 1 24 24 3 27 2744 आंसर। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2744 आंसर। अगला प्रश्न, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11% से बढ़कर 17 यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17 सही 1/2% हो जाती है तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय में 1071.20 तक बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है, तो निवेशित मूल्य ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना। देखते हैं एसआई क्या होता है, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100, ठीक है नहीं, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, तो पहले का एसआई कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल गुणे रेट कितनी 11%, टाइम दोनों में सेम, तो इसको टी मान लो इसको भी, ठीक है नहीं, तो इसको 1 ईयर मान लो, दोनों में सेम तो 1 ईयर मान लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बटे 100, तो यहाँ से एसआई कितना है 11p/100। डन। दूसरा निकाल लो, जब इसका 11% है तो 11p/100 है, तो दूसरा ऐसे निकालेंगे तो 7 34 से 35/2 35/2% है, तो 35/2 इंटू 100 p आ जाएगा, ठीक है नहीं, लिख दे सिमिलरली। डन। तो इसका ऐसे कितना है, दोनों के बीच अंतर कितना है 1071.20, तो 35/200 p माइनस 11p/100 इज इक्वल टू 1071। डन। 0.20, यहाँ से p की वैल्यू में निकालनी, दोनों से p कॉमन ले लेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई 100 p/100 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1071 20 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है नहीं, इधर कितना बचेगा 35/2 एंड 11 बचेगा 35, देखिए 35/2 माइनस 11 कितना है 11 दूना 22, 35 माइनस 22 13/2 13/2 p 13 से कटेगा, ठीक है नहीं, इसको 13 से काटो, 13 ठीक 104 बचा 3 13 26, ठीक है नहीं, बचा कितना 5 13 को 52, ठीक है नहीं, एंड 0 यानी कि 8240। अगले पेज पे देख लेते हैं 8200 सॉरी 8240 गुणे ये इधर जाएगा इंटू में, ठीक है नहीं, 1 मिनट इज इक्वल टू p/2, हमें प्रिंसिपल निकालना p इज इक्वल टू 8240 गुणे 2 कितना आ जाए p इज इक्वल टू 2 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 16 यानी 16,480 आंसर। डन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें करना कुछ दोनों का ऐसा ही निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे एंड गेट आंसर। अगला प्रश्न, 4000 की चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.50 हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना एंड अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया 4000 एंड अमाउंट कितना 4000,
प्लस SI कितना 630, सॉरी 630.50 कितना है 50.0364, 4630.50 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। अब इसको सॉल्व कर इसका रेशियो लेंगे दोनों का, 1 जीरो से 1 जीरो 5 से काटेंगे 5 8 40, 1 2 3 4 जीरो, सॉरी 5 8 40 3 जीरो, ठीक है ना। अनुपात जैसे काटेंगे 5 9 45, 5 2 10, 5 7 35, यहाँ पे जीरो था सॉरी, 5 9 45, 1 बचा 5 2 10, 3 में 5 1 30, 5 के 5, ठीक है 9261। समय कितना 3 साल है, तो इसका क्यूब रूट कर दे, इसका क्यूब रूट अनुपात इसका क्यूब रूट, तो किसका क्यूब रूट है 2 दूनी 4 यानी कि 20 का, ठीक है 20 का क्यूब रूट अनुपात ये किसका है, लास्ट में 1 है तो ये 21 का, ठीक है नहीं। है एक लॉजिक नहीं, मतलब इसके करीब ही है, तो 20 के बाद 21 ही ऐसा नंबर जिसकी लास्ट में इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 करेंगे तो वो भी नहीं, 3 करेंगे 3 करेंगे तो 27 वो भी नहीं, ठीक है। इसलिए 20 है निकलेंगे कोई 20 से 21 हो जाए, कितना ब्याज 1 का ब्याज किससे 20 पे, तो 100 पे कितना 20 पंचे 100 यानी 5% आंसर। डन। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क। अगला प्रश्न, ये दूध और पानी 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, इसे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। लड़के द्वारा मिश्रण मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। अगर लड़का पानी मिला रहा है, ठीक है, वाटर ऐड करा तो दोनों में मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, जो जितना मिल्क पहले रहा उतना मिल्क बाद में भी होगा। 470 लीटर तो टोटल मिक्सचर था, तो इसमें मिल्क कितना था 5%, सॉरी 5% वाटर, तो मिल्क कितना 95%। इतना ही मिल्क न्यू मिक्सचर, जो भी मिक्सचर न्यू होगा मिल्क की क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। इक्वल टू हो कितना जा रहा है 6% पानी, मतलब मिल्क कितना हो जाएगा 94%, दोनों आपस में सेम हो गए 94%, पहले 95 था तो अब 94% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, इसको सोल्व कर लेंगे। 470 गुणे 95 बटे इधर आएगा 94 इक्वल टू n। डन, ठीक है। इसको काट लेते, 2 से काटो पहले, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंची 10, ठीक है नहीं। 47 से कटेगा, 4 पंचे 20, 7 5 बार 5 35, 5 20, 3 23, जी हाँ 5 बार 47 पचे 235, कितना आएगा 5, एन की वैल्यू कितनी आ गई 95 गुणे 5, ये 5 पचे 25, 5 5 9 45, 45 2 47 475, यानी जो भी न्यू मिक्सचर होगा 475 लीटर होगा। पहले कितना था 470 था, यानी कि कितना वाटर मिलाया गया 75 हो गया, पहले 5 लीटर वाटर इसमें ऐड किया गया, यानी 5 लीटर आंसर। ठीक। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे यहाँ से। 15 दूना 30, 10 30, टोटल वर्क 30। यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कितना है 10 33, 15 दूना 30, ए एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। डन, दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम करते करे, दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, तो एक दिन में कितना करेंगे 3 2 5, 2 दिन तक काम किया, मतलब 5 दूनी 10, 10 यूनिट काम हो गया 2 डेज में। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 20, रिमेनिंग वर्क 20, बताना क्या शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। 20 काम है, बी एक दिन में 2 काम करता करता कितना 20, यानी कि 10 दिन टोटल उसको समय लगेगा। डन। अगला प्रश्न, 2 ट्रेनें समांतर प्रक्रिया पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, 3 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। यह ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। दोनों ट्रेन समांतर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगा 80 एंड 90 का डिफरेंस 10, यानी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जो स्पीड जिसकी तेज होगी उसको क्रॉस करेगी, ठीक है नहीं। कितने टाइम में कर रहे हैं 3 मिनट में। अगर मान ले ये ट्रेन इसको पार करे, तो मतलब ये ट्रेन इसको पार करे पहले अपनी दूरी पार करेगी, इसके बाद ये ट्रेन की दूरी पर, यानी पहले ट्रेन की दूरी पार करेगी इसके बाद अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है नहीं। टोटल दूरी क्या होगी फर्स्ट ट्रेन की मतलब लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई, डी इक्वल टू पहले ट्रेन की लंबाई कितनी थी 230 मीटर एंड T2 हमें निकालना, ठीक है नहीं। फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर 10 इक्वल दूरी बटे टाइम 1 मिनट। बताना कि आपको दूरी डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18, टाइम कितना 3 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 60, सॉल्व करेंगे 10 6 3 का 18, 3 से 3 गया, ठीक है नहीं। दूरी कितनी 10 बजे 50 दाम 500, दूरी कितनी 500, दी कितनी दूरी 230 मीटर प्लस T2, 230 प्लस T2 इक्वल टू 500 आ गए, तो T2 निकल जाएगी माइनस में, T2 इक्वल टू 500 माइनस 230 यानी कि 70, 270 आंसर। डन, 270 आंसर। आज के बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।